अनुपात या रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में चलते हैं, जिसका बेसिक मैंने आपको समझा दिया था। और वो बेसिक इतना ज़रूरी है कि किसी भी मैथ्स के टॉपिक को आप समझ रहे हो तो पहले अगर आप उसका बेसिक नहीं समझते हो, उस मैथ्स के टॉपिक के बारे में समझते नहीं हो कि वो कहना क्या चाहता है, तो फिर आप उस मैथ्स से कभी फेमिलियर नहीं हो पाओगे। अगर आपको मैथ्स से अपना भय समाप्त करना है, उससे फेमिलियर होना है, तो हर टॉपिक को इतने बेसिक लेवल से समझना है और उसके भावार्थ को समझना है कि ये टॉपिक हमको सिखाना क्या चाहता है। उसके बाद उस मैथ्स के चैप्टर पे आप आगे बढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको वो पूरा मैथ्स का पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए आज हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो चीज़ें मैंने इसमें समझाई थी कि भाई आपको किस तरीके से एग्जामिनर क्या क्या इसमें रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित पैटर्न दे सकता है, उसके बाद उनके क्वेश्चंस को अगर हमको दिया जाए, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पैटर्न जो है हम क्वेश्चन से सीखेंगे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपने जो बेसिक सीखा है उसी पर आधारित रहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी टॉपिक के बेसिक को अगर आप सीखते हो तो कुछ समय के लिए आपका जो वो टॉपिक है, भले ही उसके कितने ही क्वेश्चन आपको दिए जाए, लेकिन सारे के सारे उस पैटर्न से ही आधारित होंगे। जो आपने सीखा है वही कुछ न कुछ चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। आपने 2-3 बातें रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में सीखी है, या 10 बातें सीखी है, या 20 बातें सीखी है, उन सभी का मिक्सर बना के ही प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न भले ही मैं आपके 10 बनाऊं, 15 बनाऊं, 20 बनाऊं या 50 बनाऊं, यानी आप इसका बेसिक सीखो और बेसिक लेवल से अपने टॉपिक को बेटर करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इसको अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है आपके लिए, 1.2, 3.9, 2 और क्वेश्चन मार्क, इन सबको समानुपात के फॉर्मेट में आपके सामने रखा गया है। यानी आपका प्रश्न है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि समानुपात की कंडीशन में अंत पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपने क्या कर दिया, 1.2 गुणा x इक्वल टू 3.9 गुणा 2 कर दिया। इसमें से यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया, इसमें से यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया। और जब भी किसी बराबर की स्थिति में इक्वल की कंडीशन में जो संख्याएं लिखी है वो ऊपर ऊपर मतलब इक्वल हो तो वो कट जाएगी, और नीचे नीचे इक्वल हो तो वो कट जाएगी। यानी जो भी आपके संख्याएं है वो ऊपर ऊपर कट सकती है और नीचे नीचे कट सकती है। कब की कंडीशन में, जब बीच में बराबर हो। तो देखिए बराबर के इस तरफ नीचे 10 नीचे 10, तो 10 से 10 पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पर 2 के पार्ट से 2 एक कम, और ये इसको मैंने 6 बार काट दिया। तो और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया आपके 39 यही था, और 6 पक्षांतरण होके इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया। 6 का भाग आपने इसमें जब दिया तो ये आपके आंसर आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 5:8 इक्वल टू 150 और x दिया हुआ है, और इसके बीच में क्या है, अनुपात का निशान है। यहाँ पर अनुपात का निशान नहीं दिख रहा है तो मैंने ये लगा दिए 2 पॉइंट। यानी अब अनुपात में ही आपको क्या किया गया है, बीच में इक्वल की कंडीशन रख के आपको कंडीशन दी गई है, और इसमें आपको पता है कि अंत पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 5x, और ये हो गया 8 × 150। क्या हो गया, 8 × 150। तो x इक्वल टू क्या होगा, 8 × 150 में भाग दे दो 5 का, 5 से ये कितनी बार चला गया, 30 बार। तो ये आंसर आ गया आपके 240। तो आंसर कौन सा रहेगा इसमें, 240। डी ऑप्शन है इसमें, 240 आपका आंसर है। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.02 और क्या दिया हुआ है, 0.32 का मध्यानुपाती निकालना है। तो ये साथियों देखना, आप मध्यानुपाती की कंडीशन आप इसी क्वेश्चन में समझ लो कि मध्यानुपाती किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 बार x को रखना पड़ता है। कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार x को। ये x जो होगा वही इनका क्या है, मध्यानुपाती होगा। यहाँ पर मैंने 0.02 और यहाँ पर लिख दिया 0.32, और इस प्रकार से इनको क्या है, अनुपात में रख दिया, और ये क्या रख दिया, इक्वल रख दिया।
अब आपको क्या करना, वही अंतःपदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा, यानी जब भी मध्यानुपाती आए तब आपको क्या करना है, 2 बार x बीच में रखना और उनके बीच में बराबर की वैल्यू रख देना है। तो मध्यानुपाती का मतलब सीधा सा हो गया, ये x 2 बार गुणा हो जाएगा और ये दोनों संख्या है 0.02 मल्टीप्लाई 0.32। अब इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं तो ये आपके आ जाएगा 64 और 00 पॉइंट, और x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो x बराबर क्या आएगा, 0.0064 था, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट आने पर ये क्या हो जाएगा, 0.08 आंसर इसका आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 0.08 इसका बी आंसर रहेगा। अब देखिए मध्यानुपाती की कंडीशन में कभी कभी बच्चे इस तरीके से भी कह सकते हैं, सर इसको अपन क्या डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपने पैटर्न समझ लिया तो अब आपकी मर्जी है कि भाई आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो या लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना चाहते हो या लिख के सॉल्व करना चाहते हो। अब आपको पता चल गया कि मध्यानुपाती की कंडीशन में ये दोनों संख्याएं गुणा होने वाली है और लास्ट में उनका वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आपने देखा कि भाई ये दोनों संख्या दी हुई है, इन दोनों को आपने डायरेक्टली गुणा कर दिया तो ये आ गया 0064। कितना आ गया, 0.0064। अब आपको पता है कि लास्ट में इनका स्क्वायर रूट होने वाला है, वर्गमूल होने वाला है, तो आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसका वर्गमूल निकाल दिया और वर्गमूल कितना आ गया, 0.08। तो दैट इज योर आंसर। आप डायरेक्टली इतना ही कर सकते थे, लेकिन आप एक बार बेस को समझ गए, आप चीजों को समझ गए, तो फिर आप प्रैक्टिस में अपनी शॉर्ट पैटर्न अपने तरीके से यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 8 तथा 18 का मध्यानुपाती होगी वो कंडीशन, 8 और 18 को एक बार गुणा कर दो, आप इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये 8 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 और 64 का 4, हासिल का 6, 8 और 6 कितना हो गया आपके 14, 144। अब 144 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा साथियों, 12 आएगा कि नहीं। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। जैसा कि आपने आगे वाले पैटर्न में देखा, उस आगे वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग आप दोनों संख्याओं को जिनका मध्यानुपाती पूछा गया है उनको दोनों को गुणा कर दो और उनका क्या कर दो, रूट निकाल दो, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट किया, वर्गमूल किया, तो कितना आ गया आपके 12 आंसर आया। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट ऐसा ही मध्यानुपाती का क्वेश्चन जहां भी देखो आप इसको शॉर्ट पैटर्न में इसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका बेस इससे पता चलेगा कि आप अनुपात समानुपात को कितना समझ चुके हो। क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में, यानी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है 2, 3 और 5। इसके आगे क्या कहा गया है, b प्लस सी अपॉन ए, क्या लिखा हुआ है। अब आपको वैल्यू बतानी है b प्लस सी अपॉन ए, रेशियो c प्लस ए अपॉन बी। अब आप कहोगे सर ये बट्टा बट्टी में जो दिया हुआ है तो ये इस पूरे के नीचे है। आपको इसको देखिए यहाँ पर टाइपिंग इस तरीके से हो रखी है, आपको ऐसे समझना है, ये b प्लस सी बटा ए है। क्या है साथियों, b प्लस सी बटा ए, और ये वाला क्या है आपके c प्लस ए बटा बी है साथियों। यहाँ पर इसको देखना तो ये कितना है, a प्लस बी बटा सी है, ये समझना है आपको। इसमें इसका आंसर पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर आपको लास्ट अनुपात क्या मिला है, a प्लस बी बटा सी। अब आपको इस तरीके से इसका आंसर पूछा है, बताइए इसका आंसर अनुपात क्या आएगा। तो देखिए जो अनुपात आपको पहले दिए हुए हैं और जिसका जो अनुपात है वही इसकी वैल्यू मानी जाती है, वही उसकी क्या मानी जाती है, वैल्यू मानी जाती है। अब यहाँ देखिए b और c का मान कितना दिया हुआ है, b और c का मान, तो b का मान 3, c का मान 5। तो यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ दो, कितना आ गया 8, बट्टा में क्या आएगा a कितना हुआ 2। इसी प्रकार यहाँ पर c प्लस ए, c कितना दे रखा है 5, a कितना दे रखा है 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, बट्टा में b कितना दे रखा है 3। अनुपात a प्लस बी, a और b कितना दे रखा है 2 और 3 5, बट्टा c कितना दे रखा है 5, 5 से 5 कट गया 1, ये आपके 7 बटा 3 और ये इससे कट गया ये 4। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है 4 अनुपात 7 बटा 3 अनुपात 1। अब ऐसा कोई आंसर है तो ठीक है, नहीं तो भी इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे और कैसे सॉल्व करोगे, देखिए वो की वो कंडीशन, आप इसमें एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लिया। एलसीएम कितना आ गया आपके 3 आ गया, 1 का भाग 3 में 2 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 4 से कर दो, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा
12। इसी प्रकार 3 का गुणा 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का भाग 3 में गया कितनी बार, 3 बार, और 4 से गुणा होगा तो 12 अनुपात 3 का भाग 3 में एक बार और यहाँ पर 7 ही बचेगा। 1 का भाग 3 में 3 बार और 1 से गुणा 3, तो आपके आंसर क्या आएगा, 12 अनुपात 7 अनुपात 3। तो 12 7 3 कहीं दिख रहा है, तो ये आपके बी ऑप्शन है, यहाँ पर अनुपात नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको वापस अनुपात लगा देता हूँ। और अनुपात आप इस तरीके से देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, 12 अनुपात 7 अनुपात 3। तो ये इसका आंसर रहेगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको पूछना चाहता है कि आपको अनुपात का कितना नॉलेज है, अनुपात को कैसे पुटअप करते हैं और कैसे अनुपात से नए अनुपात की वैल्यू जो पूछी जाए वो ज्ञात करते हैं, वो आपको इसमें एग्जामिनर पूछना चाहता है। अगर इसको आपने सॉल्व किया तो इसका मतलब इस पैटर्न को आपको, मतलब ये पैटर्न आपको आता है, अनुपात की आपको समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर दिया इसको। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसका एलसीएम ले लिया सर। फिर सर एलसीएम लेने के बाद में ये 12 7 3 आया। फिर यही रहेगा सर, ये 12 7 3। बिल्कुल, जो ऊपर वाला जो समझ, मतलब जो होती है जो वैल्यू अनुपात वाली, वही आपके क्या है, मतलब ये था 3 में से 7 भाग, तो हमने क्या कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग सबको चेंज कर दिया। इसके नीचे भी एक होता तो सबकी वैल्यू बराबर थी, लेकिन ये बटाबटी में है, बाकी कोई बटाबटी में नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इन सबको इसी 3 के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर अगर 3 होता तो यहाँ कितना होता, यहाँ पर 3 होता तो ऊपर भी 3 होता, यहाँ पर 3 होता तो ऊपर कितना होता है, यहाँ 3 होता तो ऊपर 4 के हिसाब से 3 4 बार होता, और वो कितनी बार आ जाता, 12 बार। सीधी सी बात थी, आया समझ में। अब इसी चीज को देखिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को वापस मैं आपको समझाता हूं कि सर इस एलसीएम का मतलब क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि सर ये एलसीएम का मतलब क्या है, 4 अनुपात 7/3 अनुपात 1। आपने एलसीएम लिया और ऊपर ऊपर वाले को ले लेते हो, नीचे के एलसीएम को छोड़ देते हो। तो अब अगर इसको आप समझो, अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर ऊपर वाले को ले रहे हो और नीचे के 3 को छोड़ देते हो, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए, अगर ये सारे के सारे सिंपल होते, सीधी ही मतलब संख्या में होते, तब तो कोई इशू नहीं था। लेकिन ये बीच वाली जो संख्या है, बीच वाला जो अनुपात है, वो फ्रैक्शन में है, बटाबटी में है, और आगे पीछे वाले सिंपल से नंबर है। तो इसका मतलब अब आप इन सबको इक्वल नहीं कह सकते। तो आपने इसको देखा, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। यानी नीचे वाले को टोटल मानते हैं तो 3 में से इसको 7 हिस्से मिले, यानी 3 पार्ट था तो 3 की मिलने थे 3, लेकिन मिले कितने, 7। तो अगर ये का ये 3 इसके नीचे होता, तो देखिए यहां पर अगर मैं 3 मानता हूं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो हो गई, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई। अगर इसमें 3 है और इस 3 को मैं यहां पर रख दूं तो 1 का मतलब 3, तो ऊपर भी 1 है तो ऊपर भी 3 ही तो आएगा, सीधा सा। ठीक है, मैंने इस 3 के अकॉर्डिंग इसको ले लिया 7, तो यहां पर 3 मानूं तो ऊपर भी कितना मानना पड़ेगा, 3, और यहां पर 1 की वैल्यू मैंने 3 मान ली। अगर मैं इस 3 को यहाँ रख दूं, किसकी जगह पर, 1 की जगह पर, तो 1 है, 1 रोटी की जगह मैं कितनी रोटी खा रहा हूँ, 3 रोटी। तो 4 जने होंगे तो कितनी खाएंगे, 12 रोटियां खाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये 12 ये हो गया। आप एलसीएम नहीं लो तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको, 12 अनुपात 7 अनुपात 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो आपके बेस को क्लियर करेगा, और क्वेश्चन नंबर है वो 6। प्रश्न क्या पूछा गया है, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो ए बी सी अपॉन सी की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो आपको यहां पर दिया हुआ a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। यहां पर आपको क्या वैल्यू निकालनी है, लास्ट में ये पूछा है, बताइए a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब पहले आपको ए बी सी तीनों का रेशियो तो पता होना चाहिए। अगर तीनों का रेशियो a प्लस बी प्लस सी का पता होगा तो ये प्रश्न एग्जामिनर ने जो भी पूछा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मैंने कई पैटर्न बताए। देखिए, आपको पता है कि ये बीच वाला इससे भी कंपेयर होता है, इससे भी कंपेयर होता है। तो एक बार तो मैं इसका पूरा मेथड से आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये a इससे कंपेयर हो रहा है, ये इससे कंपेयर, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, a/2 मतलब a/2 इक्वल टू b/3। इसी b/3 को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ, c/4
4 से। अब आपको पता ही है, इन दोनों को अलग अलग एक बार कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको a और b को एक तरफ पक्षांतरण करना पड़ेगा, संख्या को एक तरफ। आपको पता है ये b पक्षांतरण होके इधर आएगा तो ये a बट्टा b हो जाएगा, और b की जगह यहाँ पर b की जगह क्या चला जाएगा 2, तो 2/3। अब आपको पता ही है a अनुपात b क्या आ जाएगा, आपके a अनुपात b आ जाएगा 2:3। इसी प्रकार अगर मैं b बट्टा c की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी 3/4। तो आपको ये मैंने बता रखा है कि जो बटा बट्टी होता है वही क्या होता है, अनुपात भी होता है। तो b बट्टा c के सामने क्या लिखा हुआ है 3/4। इसका मतलब ये क्या वैल्यू हो गई आपके 3:4। अब हमको ये इतना माजरा करने की कोशिश की मतलब क्यों करनी पड़ रही है, रीजन क्या है। यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई 3, लेकिन यहाँ पर तो आपके सही है 3 ही आ रही है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि b की वैल्यू थोड़ी सी अलग आए। तो आपको ए बी सी तीनों कंपेयर एकदम इक्वल करने पड़ेंगे, ए बी सी का अनुपात एकदम समान निकालना पड़ेगा तीनों के लिए। दो अलग अलग अनुपात दे रखे। अब आपको मैंने बताया था इन अनुपातों को जोड़ने का तरीका, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आ गया 9, पीछे वाले को आगे वाले से गुणा कर दो, कितना आ गया 6, इसको इससे गुणा कर दो, कितना आ गया 12। तो अब इसकी वैल्यू निकालो आप। अनुपात 3 से 2, 3 तिया और 3, 2:3:4। अब एक बात ध्यान देना, जब भी इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा जिसमें a/2, b/3 और c/4, यानी कुछ भी आपको इस तरीके से संख्या मिल गई, लास्ट में वो a b c की वैल्यू क्या आएगी, जो इसके नीचे लिखी हुई है वही इसकी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब जब भी आगे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, a के नीचे भले 5 लिखा हो, b के नीचे भले 2 लिखा हो, c के नीचे भले 7 लिखा हो, आपको डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू क्या माननी है, a अनुपात b अनुपात c क्या मानना है। सीधे ही इस संख्या को देखते ही आपको मान लेना है a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। जब आपको a b c तीनों का मान पता चल गया तब आप इसको आराम से इसमें रख के सॉल्व कर सकते हो कि भाई a b c तीनों को जोड़ दो, कितना हुआ 5 और 4 9, 9/c की वैल्यू कितनी है 4, तो 9/4 इसका आंसर आएगा। और 9/4 आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन इसका आपका 9/4 है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें राइट है। तो बहुत एक अच्छा सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है, यह भी आपकी समझ विकसित कर रहा है। और वो समझ क्या विकसित कर रहा है ये क्वेश्चन, कि बटा बटी में जब आपको ए बी सी और उसके कुछ नंबर्स दिए हो बटा बटी में, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे और फिर उसको आगे कैसे जो प्रश्न पूछा जाए उसमें कैसे पुटअप करोगे। तो आपने क्या किया, ए बी सी के नीचे जो संख्या दी हुई होती है उसी को क्या मान लिया, ए बी सी की वैल्यू मान लिया। ये इस प्रश्न का सारांश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल साथियों। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके लिए ए अनुपात बी दिया हुआ है 7:4। तो आपको बताना है 5a - 6b अनुपात 3a + 11b की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब आपको सबसे पहले तो जो वैल्यू पूछा मैं उसको लिख देता हूँ, 5a - 6b और इसका अनुपात बताना है आपको 3a + 11b से। तो यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है आपको। a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू रखनी है और सीधा आंसर निकालना है। a की वैल्यू कितनी है आपके 7, 7 को इसमें रखूंगा 35। इसी प्रकार a की वैल्यू कितनी है 7, इसमें रखूंगा कितना आएगा 21। b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। ये देखिए b की वैल्यू कितनी है आपके 4, तो b की वैल्यू 4 है तो 4 को आप यहाँ रख दो 24, 4 को यहाँ रख दो 44, ये आपके दोनों प्लस हो गए और ये माइनस। तो 35 में से 24 माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा 11। रेशियो ये आपके कितना आ जाएगा 25 और ये 65, 11 65 क्या आ जाएगा 11:65। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, डी आपका आंसर रहेगा 11:65 इसका आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन हमको क्या समझाना चाहता था कि भाई आपको ए बी की जो अनुपात के सामने जो वैल्यू दी हुई है वही उसकी वैल्यू मानी जाती है, और जिस समीकरण में इसके बारे में पूछा जाए उसमें उसको पुटअप करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए
इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और प्रश्न क्या दिया हुआ देखना, a का 30% इक्वल टू b का, तो b का की जगह मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई लिख देता हूं, या फिर एक बार आपके लिए पूरा प्रश्न ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, b का 0.25 इक्वल टू c का कितना दिया हुआ है, 1/5। अब आपको क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी तो इसमें पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई तो ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से बता सकते हो। और अगर आपने मेरी बेसिक क्लास ली है तो उसमें आपको पता है कि मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से दो इक्वल के निशान मिल जाए, दो बराबर के निशान मिल जाए, तो जो बीच वाली संख्या होती है या बीच वाली जो वैल्यू होती है वो आगे और पीछे इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होती है, इक्वल होती है, उन दोनों से ही क्या होती है, वह बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, a का यानी a मल्टीप्लाई 30% यानी 30/100 इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, b का यानी b मल्टीप्लाई 0.25। ओके, यानी एक बार तो मैंने इसको इससे कंपेयर कर दिया। इसी प्रकार मैंने क्या कर दिया, b मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल टू c का यानी c इंटू 1/5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको अलग से सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए वही देखो, इधर से पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, इधर भी आप पॉइंट हटा दो नीचे क्या आ गया, 100। और मैंने आपको बताया था कि बराबर के दोनों तरफ नीचे नीचे वाली संख्या कट जाती है, तो ये 100 से 100 कट गया। अब इसमें क्या बचा आपके, a मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 25। तो अब आपको पता ही है a बटा b की वैल्यू क्या आएगी, a इधर रख दिया तो b इसके नीचे आ जाएगा, और 25 इधर ही था तो 30 इधर ले जाऊंगा पक्षांतरण करके तो इधर नीचे आ जाएगा। अब इसको काटो आप, देखिए 5 के पाड़े से 5 25 और 5 6। अब ये a अनुपात b क्या आ गया आपके, 5:6 आ गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए b का यानी b मल्टीप्लाई, अब देखो पहले इसको काटना है तो काट दो, इधर ये 25 के पाड़े से कटेगा, 25 1 और ये 25 से 4, कितना आ गया 4। तो b मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1/5। तो b अपॉन c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 तो इधर नीचे ही है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो b रेशियो c कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेशियो को मिक्स करना है। इन दोनों रेशियो को कैसे मिक्स करोगे, यहाँ पर इन b की वैल्यू को गुणा कर दो, कितना आ गया 24, ये मैंने बता रखा आपको पहले। इस 4 को आगे वाले से गुणा कर दो, कितना आ गया 20। इस 6 को पीछे वाले से गुणा कर दो, कितना आ गया 30। अब आगे कट रहा है तो 2 के पाड़े से काट दीजिए, ये कितना आ गया 10, ये 12 और ये कितना आ गया 15। ठीक है, कितना आ गया आपके, ये आ गया आपके 15। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपके रहेगा 10:12:15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 12 15 कहीं दिख रहा है, 10 12 15 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये बी आंसर इसका सही है, 10:12:15। तो यानी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इस तरीके का पैटर्न आपको कहीं न कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा, कंपटीशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, बीच वाले की वैल्यू दोनों के कंपेयर में होती है, और फिर आपको इस तरीके से a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकाल के इनको जोड़ना आना चाहिए। जब इस तरीके से आप अनुपात निकालना सीख जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है।